Hello, dear students. Dear students, today we will study about slope of a line. Previous videos में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के किए थे. अब इस वीडियो में हम स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे. स्लोप मीन्स, अगर सिंपल वे में इसका मीनिंग लें, इसका डिक्शनरी मीनिंग लें, तो स्लोप का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइंड, इंक्लाइनेशन. कि कोई भी सरफेस एक एंड से राइज है और दूसरे से फॉल है, तो इस तरह का जो हमारा जो वो सरफेस है उसको हम बोलते हैं कि ये एक ढलानदार सरफेस होता है. पर इन मैथमेटिक्स हम एक लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन क्या है, ये भी एक, अगर हम उसमें देखें तो सरफेस ही है ये भी. तो है क्या ये स्लोप? एक नंबर होता है जो कि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है लाइन की, जो इससे एसोसिएट रहता है, दैट इज स्लोप. कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मेजरमेंट, किसकी मेजरमेंट? राइज और फॉल ऑफ ए लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे ये लाइन ही मैंने ली है, ये लेफ्ट टू राइट. ये जो लेफ्ट टू राइट है ये राइज हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये लाइन जो लेफ्ट टू राइट है ये भी लेफ्ट टू राइट ही है, लेकिन ये हमने किसमें ली? फॉल में. ठीक है. तो रेट ऑफ मेजर इसका राइज और फॉल ऑफ ए लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉन एज स्लोप. जैसे सपोज हमने ये दो लाइनें ली हैं, एक लाइन हमने ये L1 और ये दूसरी लाइन जो हमने ले ली ये L2 लाइन ले ली हमने. ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा. ये लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अल्फा. और इसमें इनमें है क्या कि ये भी लेफ्ट टू राइट ये राइज हो रहा है इसका, ये भी लेफ्ट टू राइट है पर ये फॉल में आ रही है. हम इसमें क्या करते हैं कि ये P1 और P2, इसमें भी P1 और P2, ये हमने क्या किया, पॉइंट्स ले लिए हमने विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2. इसमें भी वही P विद कोऑर्डिनेट x1 y1 और P2 x2 y2. ठीक है. अब ये जो हमारा सपोज कि ये जो डेल्टा y है हमारा, डेल्टा y क्या है? ये चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, y2 माइनस y1. और डेल्टा x ये चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1. ये चेंज इन कोऑर्डिनेट्स है, जिसको हमने नेम दे दिया ये डेल्टा y. ये वाला इसको हमने P2 से और P1 से इसको ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन ले ली, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ जो P3 के ऊपर जो है मीट कर रहे हैं. तो ये जो डेल्टा y है ये आया हमारा राइज, ये राइज है. और ये डेल्टा x जो है ये रन है फ्रॉम P1 टू P2, और ये डेल्टा y ये राइज हुआ है फ्रॉम P1 टू P2. ठीक है. वैसे ही इसको देखें तो ये जो डेल्टा y है ये भी वही है, चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, एंड डेल्टा x इज द चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x. तो जब हम डेल्टा y को इस उसमें लेते हैं तो ये फॉल, यहां पर ये डेल्टा y क्या है, फॉल में आ रहा है. ये लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, लेकिन ये लाइन जो हमने फॉल में ली है. ठीक है. और ये डेल्टा x जो है वो ये रन ही है फ्रॉम P1 टू P2. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका स्लोप है, इसको हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं.
और ये हमारे पास क्या हो गया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कहने का मतलब डेल्टा वाई क्या है, राइज और फॉल है, ठीक है, किसमें, लाइन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो स्लोप है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ राइज और फॉल, ठीक है, जिसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। ये आपके पास आ गया चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स और ये चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम राइज और फॉल या डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स क्या है, रन फ्रॉम P1 टू P2 पॉइंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि स्लोप जो है, स्लोप इज द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। इसके बाद हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे पहले कि लाइंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। तो इस तरह से हम जो है इसको स्लोप को डिफाइन करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसके बारे में आपको पता चल गया कि ये क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मतलब जैसे ये है हमारे पास, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इस तरह से नीचे की तरफ भी हो सकती है ये लाइनें। तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, इस तरह से, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस, तो ये जो लाइन होगी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इसमें क्या होता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन हम अगर एक इंक्लाइनेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करें, तो ये क्या होता है, स्लोप जो है किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन का, कि tan of the angle made by the line with the positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction। कि ये जो हम स्लोप को डिफाइन करते हैं, स्लोप, और इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसका स्लोप जो होता है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है, ये लाइन है सपोज, इस तरह से इसका स्लोप आपको निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, इसका tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और जब हम पैरेलल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, जब वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, इस तरह से जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो अब इसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन इसको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो जब आप इस स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan 0, और tan 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इस तरह से, ये आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसमें क्या होता है कि ये जो अल्फा आ जाता है वो 90 डिग्री का आ जाता है विद द डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
तो इस केस में m जो है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m इक्वल्स टू tan थीटा और tan पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री, और tan 90 जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है। tan 90 की वैल्यू आपको पता ही है कि अनडिफाइंड होती है। sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 के बराबर होता है और cos 90 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड। मतलब कहने का कि जो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये है स्लोप ऑफ लाइन कि एक सिंपल वे में इसको अगर हम बोलें तो ये मेजरमेंट होती है किसकी, रेट ऑफ राइज और फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ ए लाइन, के यहां लेफ्ट से राइट ये राइज हो रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट है और ये फॉल हो रहा है, तो वही मेजरमेंट है इसकी राइज और फॉल की किसी भी लाइन की, दैट इज नॉन एज स्लोप। और ये एक नंबर होता है जो कि इसके साथ एसोसिएट रहता है। इसके बाद हमारे पास स्लोप के लिए एक और फॉर्मूला आता है कि जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही दी गई हो तो उस केस में स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का। सपोज अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो होगी, इन नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती है इसकी, पर जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होगी वो हमेशा इस फॉर्म की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होगी। चाहे वो किसी भी डिफरेंट फॉर्म में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन दी गई हो तो इस केस में भी जब इसका स्लोप आपको निकालना होता है, इसके लिए भी स्लोप m जो होता है ये हमारे पास माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y। कहने का मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है b। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन इट्स इक्वेशन इज गिवन। जब इसका समीकरण दिया हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दी गई है हमारे पास, तो उस केस में जो स्लोप हम निकालते हैं वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो 3 मेथड्स हमने स्लोप फाइंड करने के लिए किए कि स्लोप है क्या, सबसे पहले तो हमने स्लोप के बारे में पढ़ा कि स्लोप है क्या होता है। ये एक टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, अ नंबर एसोसिएटेड विद इट इज नॉन एज स्लोप। और इन मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि टू मेजर द रेट ऑफ राइज और फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉन एज स्लोप। ठीक है, बाकी और भी इसकी डेफिनेशंस हमने कि स्लोप को हम चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, ये फॉर्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे भी हम निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का स्लोप जब आपको वो दिया जाता है कि इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो इसके बाद हम ये करेंगे कि जब स्लोप आपके पास क्लियर हो गया कि स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का, फिर हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं कुछ कि व्हेन द 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन द 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, या व्हेन द 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। इस तरह की कुछ कंडीशंस जो हैं बेस्ड ऑन स्लोप हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म when the 2 lines are और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पैरेलल का साइन लगा के लिख सकते हैं,
पैरेललिज्म कि when the two lines are said to be parallel to each other, तो ये हमारे पास ये स्पेलिंग है इसके पैरेललिज्म के कि इफ m1 equals to m2 where m1 is the slope of first line and m2 be the slope of second line। तो दो लाइनें आपके पास दी गई हैं, एक लाइन का स्लोप हमने m1 मान लिया, एक का m2 है। अगर ये दोनों स्लोप बराबर हैं तो इस केस में क्या करेंगे हम, then L1 and L2 are parallel। ये लाइन जो है वो पैरेलल होंगी इस केस में, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है। सेकेंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है कि व्हेन द टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस केस में भी हमारे पास जब स्लोप सिस्टम उसमें हम कर रहे हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, तो हम स्लोप ऑफ लाइंस निकालते हैं कि हमारे पास कि लेट m1 एंड m2 be the slopes of L1 and L2 lines। ये L1 और L2 नेम दिए गए हैं लाइन के लिए। तो जब हम परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो अगर हमारे पास कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, कि एक लाइन का जहां ये इस तरह से भी बन सकती है कंडीशन कि m2 इक्वल्स टू -1/m1, मतलब स्लोप ऑफ वन लाइन इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, देन वी कैन से दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसको अगर हम सम अप करके देखें तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि इफ m1 इंटू m2 ये इक्वल्स टू -1 बन जाती है, कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1, देन दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमने स्टडी किया। इसके बाद आ जाता है कि जैसे हमारे पास सपोज 3 पॉइंट्स जो हैं आ जाते हैं हम एक लाइन में। वैसे तो हमने अभी किया कि दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप जो है वो पैरेलल हो जाती है। लेकिन सपोज इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि ये लाइन है हमारे पास इस तरह से, यहां पर आपका ए पॉइंट है सपोज, यहां पर बी पॉइंट है और यहां पर सी पॉइंट है। और अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स एज यू नो द पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमने कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने कंडीशन की है, प्रूव किया है इनको कि कैसे हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी बी सी एंड ए सी, एंड इफ distance sum of the two distances equals to third one, then we can say that these are collinear points। और with the help of area of triangle भी हमने किया कि अगर area of triangle equals to 0 आ जाता है तो ये points जो है वो collinear points हो जाते हैं। और अगर with the help of slope अगर आपको इसको find करना है तो क्या करना आपने कि if slope of AB ये equals to slope of BC हो जाता है, तो वी कैन से therefore A, B and C are collinear points। इस केस में ये क्या होंगे, collinear points होंगे जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाता है। जहां इस तरह से भी हो सकता है कि किन्हीं का भी स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाए, तो वी कैन से दैट, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे लिख दिया ए बी सी इन उसमें सीक्वेंस में, पर हमें पता नहीं कि कौन सा पॉइंट कहां पर है। तो जब हम ये स्लोप्स निकालते हैं तो किन्हीं दो का स्लोप जो है वो सेम आ जाते हैं, ए बी का बी सी और ए सी का स्लोप निकालते हैं हम। तो जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी आ जाए या स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू बी सी के बराबर आ जाए, तो वी कैन से दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये थी कंडीशन
for collinearity when the 3 points are said to be collinear points. So this is all about slope of a line and conditions based on slope when the two lines are said to be perpendicular, said to be parallel, okay? And when the 3 points are said to be collinear points. So this is all about slope. I hope कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।